हुए 3 निर्दलीय विधायकों का मामला हाईकोर्ट में है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था। कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी कांग्रेस क्रॉस वोटिंग कर हर्ष महाजन के पक्ष में जो है अपना वोट कर दिया था। बाद में 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को इस्तीफा दिया था। ये तीनों विधायक जो हैं फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्पीकर ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। साथ ही स्पीकर ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तीनों ने वक्त से पहले इस्तीफा क्यों दिया है? निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने अपना जवाब स्पीकर को दे भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया है कि अदालत इस बारे में स्पीकर को उचित निर्देश जारी करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पीकर से जवाब मांगा था। स्पीकर ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पीकर के सामने एक याचिका दाखिल कर दी और नेगी ने तीनों निर्दलीय विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई। वहीं शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आग्रह कर दिया कि इस मामले की सुनवाई में उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। जनार्था ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस मामले में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। ऐसे में ये मामला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इंडिया न्यूज से इस मामले पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि दल बदल कानून के तहत जो है विधायक पार्टी सिंबल से चुनकर आता है, वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। निर्दलीय विधायकों के लिए भी कानून बना है जिसमें वो जब तक अपना पद ना छोड़ दे तब तक वो दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। और हिमाचल में तीनों निर्दलीय विधायक इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए भी कुछ नियम हैं और एक प्रक्रिया के आधार पर इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। इसमें कांग्रेस की तरफ से एक याचिका विधानसभा अध्यक्ष को दी गई जिसमें यह कहा गया कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव में आकर दिया। यह बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस ने। इसकी छानबीन होनी चाहिए। छानबीन अभी जारी है। साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा है कि नियम के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करना या ना करना यह अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में आता है। इस्तीफा स्वीकार होने से पहले निर्दलीय विधायकों ने दल बदला है जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें निष्कासित किया जाएगा। पहले आप सुनिए कि मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जानना चाहिए खासकर जिस तरीके से जो 3 निर्दलीय विधायक है जिसमें केएल ठाकुर और साथ में जो देहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होशियार सिंह और जो आशीष शर्मा है, इन पे ऊपर जो दल बदल कानून के तहत जो मामला दर्ज किया गया, आने वाले समय में सर इसके ऊपर क्या रहेगा? जिस तरीके से आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि जो ये कानून के तहत है कब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? दल बदल कानून में ये है कि अगर जो जिस पार्टी से चुन के आता है, जिसके सिंबल से जी, या जो निर्दलीय आता है, वो जो है दूसरी पार्टी में जो है जा नहीं सकते। अगर पूरा का पूरा 2/3 अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर बदलना चाहे तो वो अलग है, परंतु इंडिविजुअली कोई नहीं जा सकता है। और दूसरा ये जो इंडिपेंडेंट है, जो निर्दलीय है, इनके लिए भी कानून बना है। जब तक वो क्या कहते हैं अपना पद छोड़ दे तब तक वो दूसरे दल में नहीं जा सकते। तो इसमें हिमाचल में ये हुआ कि ये जो 3 निर्दलीय है, एक तो ये जो है इन्होंने इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट होने से पहले ये जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले उनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। तो रेजिग्नेशन ऐसा नहीं होता कि दे दिया चिट्ठी और आप आ गए। उसके लिए भी एक प्रक्रिया, एक नियम बना हुआ है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है देखेंगे कि ये जो इनका इस्तीफा है वो स्वेच्छा से है, कहीं कोई किसी दबाव के कारण तो नहीं है, किसी प्रलोभन के कारण तो नहीं है। और इसमें हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखा कि ये जो 3 निर्दलीय है, ये इनका जो इस्तीफा है ये स्वेच्छा से नहीं है जी, इसकी इंक्वायरी की जाए। क्योंकि 1 महीने से जो है ये लोग बीजेपी के चुंगल में थे, सीआरपीएफ के जो है घेरे में थे, और ये जो है जैसे कोई अपराधी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। पहले वो शिमला से पंचकुला गए, कुछ अरसा पंचकुला एक होटल में बंद रहे, दूसरे 6 कांग्रेस के निष्कासित विधायकों के साथ उनकी निगरानी में
2 भाजपा के विधायक रहे, सीआरपीएफ रही, फिर वहां से इनको कहीं देहरादून या ऋषिकेश ले जाया गया स्पेशल चार्टर्ड जो है हेलीकॉप्टरों के द्वारा या प्लेन के द्वारा। कुछ अरसा वहां पर ये बंद रहे, फिर उसके बाद ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए, कहीं नोएडा में कुछ दिन वहां रहे, और आखिर में ये जो 3 लोग हैं फिर ये शिमला है। और जब शिमला है तो उसमें भी बीजेपी के जो लोग हैं इनके साथ थे। जिस दिन इस्तीफा देने गए तब भी बीजेपी के लोग इनके साथ जैसे लग रहे थे कि इनको जो है घेरे में डाल के ले गए। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस को देखकर हमने जो एक याचिका दायर की कि इसकी इंक्वायरी की जाए, कहीं ये तीनों बारी दबाव में तो नहीं है, कहीं कोई प्रलोभन में तो नहीं है, क्या ये स्वेच्छा से है कि नहीं है। तो इस विषय को लेकर जो है अध्यक्ष महोदय ने जो है इंक्वायरी शुरू की है। तो आपने सुना कि जगत सिंह नेगी तमाम आरोप लगा रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दानवेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से, कुशाल मुंगटा जो हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले दानवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्वागत है आपका। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 3 निर्दलीय विधायकों का जो इस्तीफा है दबाव में लिया गया है। भाजपा पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। सब प्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद, और मैं प्रथम बार आपके इस चैनल में इस डिबेट में भाग ले रहा हूं। जो माननीय जगत सिंह नेगी जी हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है। देखिए, केएल ठाकुर, होशियार सिंह जी और आशीष शर्मा जी, हमारे केएल ठाकुर जी पहले भी विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे पिछली सरकार में, और जो हमारे होशियार सिंह जी थे वो भी पहले भी विधायक रह चुके हैं। ये लोग और अपने आप में ये सक्षम है निर्णय लेने में। इनको निर्णय में थोपा नहीं जा सकता, किसी पर इनको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये इनकी स्वेच्छा थी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये इनके घुटन हो रही थी और इन्होंने इसलिए इनके कोई विकास कार्य कोई भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और उसका समर्थन किया राज्यसभा में। जहां तक आशीष शर्मा जी की बात है, वो प्रथम बार के हमीरपुर के विधायक हैं और वो भी माननीय जो हमारे मार्गदर्शक है और एक सीएम है आदरणीय धूमल जी, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया, अनुराग जी के साथ काम किया। उन्होंने भी टिकट मांगा था, किंतु किन्हीं कारणों से इन सबको टिकट नहीं मिली और आजाद खड़े हो गए। ऐसा कहीं नहीं है, और ये अपने आप में सब सक्षम लोग हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि इनको किसी का दबाव, किसी का डर, किसी का भय, कोई प्रलोभन दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है और निरर्थक है और निराधार आरोप। ठीक है मुंगटा जी, फिर कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है? क्या भाजपा ने जो दबाव बनाया कोई पुख्ता जानकारी है आपके पास, सबूत है, या फिर ऐसे हवा में तीर चला रही है कांग्रेस? सबूत तो उस चीज का दिया जाता है जो चीजें किसी के सामने ना हो, जो चीज किसी ने ना देखी हो। आप लोगों ने, मीडिया ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने, खुद दानवेंद्र सिंह जी और पूरा जो हिमाचल प्रदेश ने देखा कैसे ये जो इंडिपेंडेंट जो विधायक होता है उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होता। जनता ने जब उसको चुनाव चुन करके भेजा होता है तो ये सोच कर नहीं भेजा होता कि सरकार कांग्रेस की आएगी, भाजपा की आएगी, उसको सपोर्ट करेगी। उसको उसके कैबिनेट में कर भेजा होता है, इसको हम भेजेंगे, ये हर हाल में जनता का काम करेगा, उसको विधायक निधि भी खर्च करेगा तो भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकता है। दानवेंद्र जी को मैं कहना चाहता हूँ, और अभी शायद नए प्रवक्ता बने, एक बात बोली, ये आशीष शर्मा तो जो है अनुराग ठाकुर के करीबी थे, धूमल के करीबी थे, इसलिए उन्होंने टिकट मांगा था। तो अच्छा, तो मतलब भाजपा से टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट लड़े और जब जीत करके गए उसके बाद अब सरकार गिराने के लिए भाजपा में वापस आ जाएंगे। जनता के पैसे की कोई आपके आगे अहमियत नहीं है। जो पैसा चुनाव में खर्च होता है, जो जनता का पैसा खर्च होता है, जिसमें भी बुरा हमारा आमला लगता है, वो उसकी कोई चीज परवाह नहीं है। सरकारी रणनीति बिगड़नी चाहिए, उससे आपका लेना देना है। इस बात का मैं गलत करना चाहता हूँ, ये इन्होंने बड़ी गलत बात बोली। दूसरा, ठाकुर के तीनों विधायकों की बात है। मान लेते हैं कि आपने सोचा से अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, तो क्या जरूरत थी आपको भाजपा के होटलों में जाने की? क्या जरूरत थी आपको हेलीकॉप्टर में घूमने की? आपके पीछे कौन सी जो सेना लगी हुई थी, कौन सी प्रदेश के कांग्रेस के लोग जो है तलवार लेकर भाग रहे थे? ये लोग केवल और केवल एक कंस्पिरेसी के तहत, एक मिली भगत के तहत और जो है सरकार गिराने के तहत, बीजेपी की जो है दबाव में, तो ये लोग जो है इकट्ठे होकर के हमारी सरकार गिराने के लिए काम कर रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है, विधानसभा का स्पीकर किसी विधायक को जो एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसको उसी जो पर्टिकुलर पार्टी का निर्दलीय माना जाता है और उसके 6 साल तक उसको जो है इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, उसी जगह से निरस्त किया जा सकता है। पहली बात दानवेंद्र जी, आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात है कि आप एक समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा और साउथ इंडिया के 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 4 साल हो चुके हैं
कोई विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो तो स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन कई लोगों का भविष्य तो खत्म है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और ये लोग 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी जो है ना रह जाएंगे, इनको कर दिया जाएगा बैन। और इन्होंने जो काम किया है प्रदेश की जनता को परेशान किया, प्रदेश की राजनीति को, उसको भी काले धब्बे के रूप में पूरा प्रदेश याद रखेगा। कैसे एक चुनी हुई सरकार, 40 विधायकों वाली मेजोरिटी सरकार को भाजपा ने धन बल के जरिए और निर्दलीय विधायकों ने जो है अपने जमीर को बेच करके कैसे अमली जवाब मुमता जी, लेकिन ये जब 6 विधायक आपके गए हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती थी। ऐसा नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं इससे पहले धूमल जी की भी सरकार रही, उस वक्त भी बहुत लोग नाराज होते थे। जेपी नड्डा तो रो करके दिल्ली गए, फिर राजा साहब विनोद सिंह की सरकार रही, वहां भी थोड़ी बहुत जल्दी होती रही, सबको खुश नहीं। और इनके दानवेंद्र जी के पिता श्री महेश्वर सिंह जी हमारे बड़े सम्मानित है, वो भी बीजेपी छोड़ करके हिलोपा उन्होंने एक बार बनाई थी। तो ये चीजें चलती रहती है राजनीति में, थोड़ा मनमुटाव होता है। अच्छा, दानवेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दानवेंद्र जी सुन, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, दानवेंद्र जी मैं बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए। ममता जी, आपने बड़े आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर। देखिए, पहले तो अपना कुनबा तो आपको संभालना चाहिए था। जो आपके 6 विधायक गए उसमें हमने जबरदस्ती तो खींच के लिया। बच्चे तो है नहीं दूध पीते, पढ़े लिखे और कई बार के विधायक हैं और माननीय सम्माननीय है। वो तो स्वयं आए ना, उन्होंने स्टेटमेंटें दी है कि कोई काम हो नहीं रहा है, घुटन हो रही है। और जो आपके वर्तमान के विधायक राज साहब है ना जी, उन्होंने तो कई बार दिल्ली में जाके कुछ स्टेटमेंट दी, फिर इस्तीफा दिया, फिर जाके फिर बदल गए। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। और जो निर्दलीय विधायक की बात है, वो निर्दलीय हैं, वो किसी के बंदे वही नहीं है ममता साहब। उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया और वो बच्चे नहीं है, और उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया, किसी पार्टी के प्रलोभन के तहत नहीं लिया। लेकिन कानून से देख इट कोर्स, बट आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, तथ्य ही नहीं लगा सकते सर। क्या जरूरत थी आपको लगाने की? और प्रजातंत्र पुलिस नहीं मोटा साहब, इस बात को नहीं मानते। आजाद थे ना, पहले तो बीजेपी के ही थे दोनों, अब टिकट नहीं मिली, सब कुछ, उसके बाद उन्होंने खुद सपोर्ट किया पार्टी के रहे हैं सर। लेकिन जो मुंगता साहब ये बता दीजिए, मुंगता जी ये बताइए कि कांग्रेस इतना लेट क्यों दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है, पहले क्यों नहीं की? बहुत बाद में आप गए। ऐसा है, जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता, अभी तो और भी विधायक जो है ना अपील भी कर सकते हैं माननीय न्यायालय में, वो स्पीकर के सामने बड़ी बात रख सकते हैं। ये अधिकार है, जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता है वो क्षेत्र खुला रहता है। कानून ये कहता है, आप पढ़ लीजिएगा जो हमारा विधानसभा की नियमावली है, उसमें ये साफ लिखा गया है कि कोई विधायक किसी भी जनता के पैसे को लेकर के अगर उसके मन में कोई मन मुटाव है या उसके मन में कोई प्रश्न है, वो स्पीकर को अपनी बात रख सकता है, स्पीकर उस पर फैसला देगा। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई अपना पक्ष रखें, उन्होंने अपना पक्ष रखा है तीनों विधायकों ने। तो सुप्रीम कोर्ट से पढ़े तो ना दानवेंद्र जी, ना मैं हूं, ना ही कोई सरकारें हैं। सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट है जो निर्णय लेगा, आप देखिएगा। मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 साल के लिए 100% इनकी जो चुनाव लड़ने से इनको महरूम किया जाएगा, ये भी कानून में है। और दूसरी बात, भाजपा के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाजपा ने जो पूरे देश के अंदर चुनी हुई सरकारें गिराने का काम गोवा के अंदर किया, कर्नाटक के अंदर किया, उत्तराखंड के अंदर किया, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये देवभूमि है, यहाँ देवी देवताओं का वास है। उन्होंने इनके इस काम को खत्म किया और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने में हमको आशीर्वाद दिया। अब आप देखना, ये जो तीनों निर्दलीय विधायक है, ये केवल कानूनी रूप से बाहर हो गए हैं और जनता की नजरों में भी गिर चुके हैं। रही बात भाजपा की, जो 3 लोग भाजपा के जो कैंडिडेट थे, वीरेंद्र कंवर जी हो गए, चाहे हमारे देहरा से हो गए, चाहे हमारे आपके आशीष शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 विधायक हो गए, उनको भी इन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया। अगर इतने अच्छे थे, क्यों नहीं दिया बीजेपी ने पहले टिकट इनको, क्यों इनका टिकट काटा? तो ये केवल और केवल धन बल का प्रयोग है और सत्ता का धन बल का प्रयोग करती है भाजपा, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। और दूसरी बात ये कि अगर दल बदल के तहत कार्रवाई हो जाती है तो इनका भविष्य तो गया 6 साल के लिए। शर्मा जी, ऐसा है कि अभी तो ये वर्तमान में न्यायालय पर विचाराधीन है, तो मोक्ता जी तो अभी से फैसला सुना रहे हैं। और दूसरा देखिए, सीपीएस का मामला जो है वो भी अभी उसमें फैसला आना है, तो इन्होंने सीपीएस भी तो बना दिए जबरदस्ती, जिनका तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला उनको भी पहले ही फैसला दे रखा है। और धन बल का प्रयोग क्या कि राजेंद्र राणा जैसे धनाढ़े, होशियार सिंह जैसे धनाढ़ जिन्होंने कईयों को नौकरी दी, उनको धन की कमी है मेरे भाई? क्या केएल ठाकुर को धन की कमी है? ये गलत है, ऐसा नहीं है। किसी को धन की कमी है क्या? रवि ठाकुर जी, जिनका आधा मनाली आईबेक्स होटल, आईबेक्स सब कुछ है, उनको धन की कमी है क्या? वो धन के लिए आए? ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने पहले ही स्थिति क्लियर की कि मनमुटाव और उनका जो घुटन हो रही थी, कहां रहे नहीं हो रहे थे, इसलिए। अब देखिए, जो हमारे हर्ष महाजन जी हैं आपके, वो कितने वरिष्ठ थे? आप
वो भी तो किसी हमारी नीति और नीति के कारण आए ना। आज वो तो राज्यसभा में जीत गए। हाँ बिल्कुल। आपको मुक्ता तो जी ये देखिए, हर्ष महाजन से लेकर माननीय विक्रमादित्य सिंह तक सभी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अपने जो लोग हैं उनको मनाने में, एकजुट करने में नाकामयाब रहा है? अगर चलिए हमारे संगठन की तो हम देख लेंगे, पर धर्मेंद्र जी अगर बुरा ना माने, एक बात कहना चाहता हूं। माननीय धूमल साहब ने अपने भाषण में बोला कि बिकता हमेशा बड़ा पैसे वाला आदमी है, छोटा और गरीब आदमी कभी नहीं बिकता, उसका ईमान हमेशा बड़ा, अपने ईमान को बड़ा रखता है, पहली बात। दूसरी बात रही कि भाई हमारे बड़े लोग तो माननीय महेश्वर सिंह जी भी थे, उनको मनाने कैसे, जयराम ठाकुर जी कैसे वो माने, तो महेश्वर सिंह ठाकुर जी की भी हुई है। चलिए छोड़ देते हैं, सारी बातें छोड़ देते हैं। अगर वो 3 विधायक इतने महान व्यक्तित्व वाले लोग थे, वो निर्दलीय थे, सरकार ने उनका काम नहीं किया, कौन सा काम? निधि तो थी उनके पास, विधायक निधि, वो जनता का काम करते। आज से पहले भी विधायक रहे और सीपीएस की जो इन्होंने बात की उस पर फैसला आ चुका है, माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि भाई आप उनको रख सकते हैं। और 2012 के अंदर जो धूमल जी मुख्यमंत्री थे, सतपाल सत्ती भी सीपीएस थे और वीरेंद्र कंवर जिनको आज इन्होंने ठेगा दिखाने का काम किया वो भी सीपीएस थे। तब तो आप बड़े धर्मात्मा थे, तब आपने बड़े सीपीएस रखे हुए थे। अब जब कांग्रेस आई थे तब हमारे सीपीएस जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, संवैधानिक पद हो गए। अब मेरी बात सुन लीजिए, हमें इस पर ज्यादा अधिक बहस नहीं है, बहस है निर्दलीय विधायकों की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानून के दायरे के अंदर ही उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। माननीय स्पीकर साहब उनका इस्तीफा कब एक्सेप्ट करेंगे? ये कानून के तहत है, वो 3-4 साल भी होल्ड कर सकते हैं, ये कानून में लिखा हुआ है। दूसरी बात, मैं एक कानूनी बात बोल रहा हूँ, जगत नेगी जी ने जो बात बोली है कि जब तक किसी भी, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है जी भाजपा का है, जब तक कि उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक उसको किसी पार्टी की सदस्यता लेने से रोका गया है, दल बदल कानून में अगर बचना है आपको। लेकिन आपने सत्ता में भाजपा की सदस्यता भी ले ली और आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ था इस्तीफा, तो आप जो है दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाते हैं, एंटी डिफेक्शन पर बैठ जाता है। ठीक है दानवेंद्र जी, मैंने सुना रहा हूँ, कानून सुना रहा है। दानवेंद्र जी आप इनको जवाब भी दे दीजिए। और मेरा दोनों से एक सवाल है, मंडी सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है, क्या लगता है जुबानी जंग जो है वो आसमान पर है, कंगना या विक्रमादित्य सिंह? क्या भाजपा जो है, कंगना जो है विक्रमादित्य सिंह के आने के बाद जो है थोड़ा मुश्किल में है दानवेंद्र जी, या फिर एक तरफा मान रही है बीजेपी जैसे पहले कह रही थी? देखिए जी, ऐसा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मंडी का प्रत्याशी हैं आदरणीय कंगना जी, वो बहुत आगे हैं और वो जीतेंगी, ये निश्चिंत है, मोदी जी के आशीर्वाद से और मोदी जी के जो कार्य हैं और उस कारण ये जीतेंगी, ये निश्चिंत है। दूसरा, जो परम श्रद्धेय धूमल जी और श्री महेश्वर सिंह जी के बारे में कहा, वो भी हमारे माननीय सम्माननीय और पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से हैं। वो हम पार्टी में अपने आप चिंतन करेंगे और पार्टी में मतभेद होते हैं और वो बैठ के सॉल्व करते हैं। अब बड़े हैं, जयराम जी आए, चलो कई बातें हैं जो करनी पड़ती है और हो गई, वो चलता रहता है, मनमुटाव है, घर में रहते हैं, बर्तन भी बजते हैं और ठीक भी होते हैं, ठीक है ना जी। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी माननीय सदस्य जो 3 निर्दलीय विधायक है उनका ऐसा है, वो एक न्याय प्रक्रिया के तहत जो भी फैसला होगा माननीय उच्च न्यायालय और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर देखेंगे। और हम तो चाहेंगे कि वो हमारे साथ जो आरोप लगा रहे हैं जगत सिंह जी ने कि प्रलोभन और दबाव में दिया, ये सरासर मैं इसका विरोध करता हूं, गलत है। मुंगटा जी, अब आप चलते चलते बता दीजिए कि मंडी विधानसभा की बात करें तो 10 में से 9 सीटें भाजपा के पास है, कितना मजबूत देख रहे हैं आप विक्रमादित्य सिंह को? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े भारी मन से दानवेंद्र सिंह जी ने भी बोला, पैराशूटी कैंडिडेट उनके ऊपर थोपा गया, ये तो भाजपा का सीन है। अब हमारा सुन लीजिए, विक्रमादित्य सिंह जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि मंडी की जनता बहुत समझदार है। इससे पहले भी बहुत बार मुकाबले हुए हैं, उन्होंने जमीनी स्तर के नेता को जिता करके भेजा है। आप देखना, जो यहाँ पर बॉलीवुड से कुछ दिनों के लिए आए हैं, जो मौसमी लोग यहाँ आए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मंडी से विक्रमादित्य सिंह जी जीत रहे हैं और जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है आपकी कंगना रनौत जी, वही उनको ले डूबेगा। कभी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो कि एक अमर्यादित भाषा है। और रही बात विक्रमादित्य सिंह जी की, उनके परिवार ने और महेश्वर सिंह जी ने भी बहुत सेवा की उस मंडी क्षेत्र की, वो अगर होते तो मैं मानता कि मुकाबला हो सकता था, लेकिन अब तो मुकाबला एक तरफा है कांग्रेस की तरफ। चलिए, एक तरफा बता रही है कांग्रेस, भाजपा बता रही है एक तरफा, लेकिन 4 जून का वो दिन होगा जब क्लियर हो जाएगा कि मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ा। आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन हिमाचल की राजनीति में जो है लगातार उबाल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये गर्मी, सियासी गर्मी जो है और बढ़ती जाएगी हिमाचल में, क्योंकि
जो उपचुनाव हैं वो भी साथ में और उनका रिजल्ट भी साथ में आना है, तो उसके बाद जो है हिमाचल में सरकार कैसे बचानी है। अगर कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि हमारे पास बहुमत है और हमेशा बहुमत रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है हिमाचल में सियासी गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप